हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। और वो बच्चों डिस्क जो होगी वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और आगे चल के उसको हम नॉन यूनिफॉर्म दोनों टाइप के यहाँ पे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्क की, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है और कैसे इसको निकालते हैं, उसके लिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सीखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म के बारे में कि कैसे उसको निकालते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें कि यूनिफॉर्म डिस्क हमारी देखने में कैसी आपको दिखाई देगी, तो आपको पता है कि इसके देखिए दो टाइप के डायग्राम आप देख सकते हैं। अगर मैंने आपके सामने जस्ट पूरा सर्कल बना दिया, देखिए ऐसे, ठीक है। तो ये भी देखिए आपकी डिस्क हो गई, ठीक है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये आपकी डिस्क हो गई है। या बच्चों कई बार ऐसा भी उसमें कि आपको डायग्राम इस तरीके से मैंने दिखा दिया बना के, ये देखिए। तो ये भी बच्चों क्या, ये अपने आप में एक डिस्क है और दोनों सेम चीज़ है, दोनों एकदम सिमिलर है। हाँ, मतलब इस केस में भी देखिए डिस्क का मास हम m मान लेते हैं और जो डिस्क का रेडियस है वो r है। और सेम यहाँ पे भी देखिए डिस्क का मास हमारा m होगा और जो रेडियस है वो r। बट दोनों में जो फर्क क्या है, देखिए फर्क ये कि ये जो आपकी पहली डिस्क है, बस ये क्या, ये वर्टिकल प्लेन में रखी हुई है और जो सेकंड हमारी जो डिस्क है ना, ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है, ठीक है। ये दोनों फर्क है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में निकालेंगे क्या, हम लोग जो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वो कहीं ना कहीं अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालने वाले हैं, यानी कि जो इस डिस्क का सेंटर मास होगा, यानी कि कंफर्म है बीच में होगा। ऐसे यहाँ पे इस डिस्क का जो भी सेंटर मास होगा देखो वो बीच में होगा। तो इसके अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और वो भी कैसा कि पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि देखिए यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है दूसरा वाला, इसमें आप ऐसे एक्सिस को पास करा देंगे बच्चों, ये हमारा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे जिसको हम आईएसएम के नाम से जानेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें कि पहले वाले डायग्राम में देखिए, इसमें भी आप देखेंगे कि हम लोग पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि आउटसाइड या फिर इनसाइड, ठीक है। ये आपकी एक्सिस में पास हो रही होगी जिसको आपको दिखाना पॉसिबल नहीं, बट इसको इमेजिन करिए कि जो एक्सिस होगी ये स्क्रीन के बाहर या फिर स्क्रीन के अंदर, ठीक है। ये आपकी एक्सिस है। तो दोनों को जो रिजल्ट देखिए सेम आएगा। अब रिजल्ट देखिए क्या आएगा वो मैं आपको पहले बता भी दूं, आपको याद भी होगा कि जो आईसीएम बच्चों आता है कि अगर एक्सिस हमारी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो हमारा आंसर कितना आता है डिस्क का, देखिए वो होता है mr² by 2। ये आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद भी रखना है, ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है। तो ये आपको आईएसएम में जो याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। इसके अलावा आपको अगर डिस्क के अदर किसी भी पॉइंट पे पूछा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि डायमीटर के अराउंड आपसे पूछ सकता है अबाउट डायमीटर, या फिर किसी डिस्क के किसी एज से यानी कि कॉर्नर से आपसे पूछा जा सकता है, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे आगे चल के। बट अभी इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि आईसीएम जो हमारा डिस्क का होता है वो कैसे इसको प्रूफ किया जा सकता है। तो उसके बच्चों यहाँ पे जो हम लोग डायग्राम है, आइए उसको हम लोग किसी डायग्राम को यूज करके सीखना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको जो डायग्राम जो बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं डिस्क का डायग्राम आप देखते हैं। इसका ये फ्रंट व्यू, यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारा वर्टिकल प्लेन पे जो डिस्क रखी हुई है। तो कंफर्म है अगर हम लोग आईएसएम निकालने वाले हैं तो जो भी एक्सिस पास करेगी वो कहाँ से पास करेगी, तो सेंटर मास से। तो देखिए यहाँ बीच में इसका सेंटर मास आपको पता है, बीच में इसका सेंटर मास होगा बच्चों। और जो एक्सिस पास करेगी तो वो हम लोग कहाँ से निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दैट मीन्स आप ये मान लीजिए इसी के बाहर या अंदर, ठीक है। तो ये आपकी एक्सिस है। तो इसको आप इमेजिन करके चलेंगे कि हाँ आपकी एक्सिस क्या हो रही है, आपके परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है। अब कैसे निकालेंगे, और आपको हाँ डिस्क का यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया, टोटल मास आप m मान लीजिए और टोटल उसकी राउट यानी कि रेडियस आप r मान लीजिए। तो अभी देखिए डिस्क अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको ऐसा मान के चलना है कि जो डिस्क हमारी होती है वो देखिए बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी होती है। अगर आप देखेंगे एक छोटी सी मैंने यहाँ पे देखिए एक सर्कल बना लिया, इसके ऊपर देखिए पहली रिंग है आपकी, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड रिंग हो गई, फिर ये देखिए थर्ड रिंग हो गई, फिर ऐसे करके देखिए फोर्थ। ऐसे करके आप देखेंगे कि बहुत सारी देखिए अलग अलग जो रिंग्स है ना, ये मिलके बच्चों क्या होते हैं, ये हमारी डिस्क को फॉर्म करती है। तो कुल मिला के देखा जाए हमारी जो डिस्क है बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी है। तो आपको जब इसका टोटल ज्योमेट्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उससे पहले आप एक काम ये कर सकते हैं कि इस पूरे ज्योमेट्री में एक एक रिंग यहाँ पे आप चूज कर लीजिए अपने मन से। तो आइए हम लोग यहाँ पे रिंग को पहले चूज कर लेते हैं। मान लेते हैं इस सेंटर के अबाउट हमने यहाँ पे एक रिंग चूज किया, जिसकी थोड़ा सा मोटाई यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मोटाई होगी तभी आपको धीरे धीरे करके क्या होगा, डिस्क के फॉर्म में ही आपको कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसा मान लेते हैं कि हमने देखिए छोटे से यहाँ पे रिंग मान लिया, ओके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि देखिए हम लोग कहाँ से बच्चों यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो कंफर्म है अबाउट सेंटर से। लेकिन हमारी जो डिस्क है, पहली बात तो ये देखिए बहुत इसकी थिकनेस कम है ना। फिर भी कहाँ पे, तो आप ये मान लीजिए कि सेंटर से इसको मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर जो डिस्टेंस पे। एक तो ये मानना है आपको। दूसरा क्या है, जो इसकी थिकनेस है बहुत छोटी है, तो इसको हम डी आर मान लेते हैं कि हमारी जो इसकी थिकनेस है बच्चों वो क्या है, वो डी आर है।
तो एक बार अगर आपने ये जो छोटी सी रिंग है यानी डी आर जिसकी वेट है, इसका अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया बच्चों, तो इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक, यानी कि जीरो से लेके आर तक। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यही रिंग अगर बच्चे छोटी होती जाएगी तो कहीं ना कहीं सेंटर में हम लोग पहुंच जाएंगे, और अगर ये रिंग बड़ी होती जाएगी तो देखिए हम लोग यहाँ पे बाउंड्री पे आ जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए यही जो डी आर है वो, इसकी देखिए लिमिट क्या लगेगी, तो आगे चल के जीरो से आर हम इसकी लिमिट लगा देंगे। बट ये पहले इस रिंग का हमको निकालना आना चाहिए कि छोटी सी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको मैंने इसके रॉड वाले टॉपिक में बताया था कि जो भी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी कंटिन्यूअस मास का, जो क्या होता है वो होता है इंटीग्रेशन डीएम और यहाँ पे आर स्क्वायर। अभी आर क्या बच्चों, आर आपका जो भी आपने एलिमेंट लिया हुआ है उसका एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पूरी पूरी रिंग आप देख सकते हैं जो आपने डी आर माना है जिसकी वेट, ये कहीं ना कहीं बच्चों कहीं से भी आप देखेंगे हर जगह से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है देखिए वो क्या है, स्मॉल आर के बराबर है। तो कुल मिला के अगर हम आई निकालेंगे तो ये बच्चों आई जो हमारा आएगा वो कैसे निकालेंगे, देखिए डीएम इंटू आर स्क्वायर। हाँ, बाद में हम लोग यहाँ पे लिमिट क्या लगा देंगे, जीरो से आर हम इसकी लिमिट लगा देंगे, तो हमारा ये कहीं ना कहीं पूरा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि अगर हमको डिस्क का आई निकालना होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे क्योंकि हमको पूरा डिस्क चाहिए। बट हाँ क्या लिखेंगे, तो डीएम यहाँ पे रखना होगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अभी डीएम क्या कंफर्म है, ये मास है किसका, जो आपने यहाँ पे रिंग चूज किया है इसी का मास है। तो अगर हम अलग से आपसे पूछे, हाँ इस लिमिट पहले लगा लो आप, जीरो से आर इसकी लिमिट हो जाएगी, ओके। अब अगर आप सबसे देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डीएम निकालना। अभी डीएम कैसे निकाला जाए, अब आप जानते हैं डीएम क्या है, ये आपको रिंग का मास यहाँ रखना है। और आप जानते हैं डिस्क बच्चों क्या है, डिस्क एक एरिया है, ठीक है, यानी कि टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो कंफर्म है कि जब भी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है तो हम लोग क्या करते हैं, मास डेंसिटी देखिए कौन सा रखते हैं, तो सरफेस मास डेंसिटी यहाँ पे रखेंगे। यानी कि आपको डीएम निकालने के पहले सिग्मा यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सिग्मा बच्चों क्या है, सिग्मा है 1 मीटर स्क्वायर का मास। तो कुल मिला के अगर ये सिग्मा 1 मीटर स्क्वायर का मास है, तो आप मुझे बताइए ये जो आपने रिंग पकड़ा, ठीक है, ये छोटी सी रिंग, बताइए इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप। तो एरिया बच्चों निकालने के लिए ये देखिए जो रिंग है ना, इसको या तो रॉड में आप कन्वर्ट कर लीजिए। ऐसा मान लीजिए कि अगर इसी रिंग को अगर हम एक रॉड में बच्चों कन्वर्ट करें, तो आपको पूछा जाए कि रॉड की बताइए विड्थ कितनी है, तो कंफर्म है जो डी आर है ये विड्थ हो गई। लेकिन बच्चों इसकी रॉड की बताइए लेंथ क्या है, तो लेंथ आपकी 2 पाई आर हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। या तो ऐसे आप इमेजिन कर लीजिए या तो डायरेक्टली कर सकते हैं कि जो पूरी आपकी रिंग है बच्चों इसका लेंथ कितना होगा, तो 2 पाई आर होगा। हाँ, विड्थ कितनी बची, तो डी आर। तो आप इसी को आप जानते हैं कि अगर हम एरिया निकालें तो उसको जस्ट लाइक है रॉड मान के, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ना, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, और आपका देखिए विड्थ क्या है, तो डी आर। तो कुल मिला के अब आपका देखिए डीएम निकल के सामने आ गया, ठीक है। तो डीएम निकालने के लिए सिग्मा आप करेंगे, सिग्मा के बाद 2 पाई आर और डी आर यहाँ पे करेंगे। तो अब इसी को बच्चे उठा के यहाँ पे रख दीजिए आई में। तो अगर यहाँ पे देखिए हम आई में रखेंगे तो आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे करना होगा जीरो से आर, और देखिए डीएम को आपको हटाना है और यहाँ पे लिखना है सिग्मा, उसके बाद 2 पाई आर, उसका डी आर। और देखिए ऑलरेडी देखा है आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा था, बिकॉज ये आर क्या था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था फ्रॉम द रिंग, ओके। अब आप यहाँ पे देख लीजिए जो कांस्टेंट जो टर्म है इसको बाहर निकाल लीजिए। जैसे आप देखेंगे कि 2 पाई सिग्मा ये आपका बाहर आ गया, तो इस तरीके से आप 2 पाई सिग्मा को आप बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पे आपको जीरो से आर यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे जीरो से आर लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे जीरो से आर लिखने के बाद फिर आपको अंदर देखिए क्या रहेगा, तो आपको 2 पाई सिग्मा बाहर हो गया, तो देखिए अंदर बच्चों क्या रहेगा, R⁻³ इंटू डी आर, ये आपको अंदर दिखाई देगा। अब इसी के बाद फर्दर अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे 2 पाई सिग्मा आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सॉरी इसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो इंटीग्रेशन देखिए हमारा कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं R⁻⁴, ठीक है। यहाँ पे देखिए R⁻⁴, और अपॉन में जो 4 होगा, तो देखिए 4 हम लोग यहाँ बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे आपने बाहर निकाल लिया। तो इसका देखिए यहाँ पे क्या होगा, लिमिट हमारी होगी जीरो से आर, ठीक है। अब इसमें अगर हम लिमिट देखिए अप्लाई करेंगे इधर आ जाइए, तो यहाँ पे लिमिट कैसे होगा, देखिए आई इक्वल टू हमारा आ जाएगा कहीं ना कहीं, देखिए 2 से ये 4 आपका 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बच्चों हो जाएगा पाई सिग्मा, और नीचे देखिए आपका 2 रहेगा। और यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो कंफर्म है ओनली अपर लिमिट से अपने को आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल R⁻⁴ आएगा बेटो, यानी कि माइनस का यहाँ पे जीरो कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए R⁻⁴ आपका आ गया। अब देखिए ये हमारा कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे आई की वैल्यू हमने निकाल लिया, बट ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है कहीं ना कहीं देखिए सिग्मा के फॉर्म में आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिग्मा के आपको फॉर्म में आ रहा है, सिग्मा क्या है, वही मास डेंसिटी। तो इसको आप मास में कैसे बच्चों कन्वर्ट करेंगे, तो आप जानते हैं सिग्मा कैसे निकालते हैं, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया ऑफ ज्योमेट्री, आपको पता होता है। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टोटल मास, तो खैर मैंने बताया आपको डिस्क का मास m है, लेकिन बताइए डिस्क का अगर रेडियस आप कैपिटल आर मान के चल रहे हैं, तो डिस्क ऐसी सर्कुलर फॉर्म में है, तो उसका बताइए एरिया कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो बच्चों जहाँ पे सिग्मा है ना उसको उठा के आप यहाँ पे इसको ब्रेक कर दीजिए, तो देखिए सिग्मा सॉरी पाई लिखेंगे, पाई बाई 2 आप यहाँ पे कर लीजिए, और सिग्मा को आपने हटाया तो यहाँ पे क्या लिखा, m अपॉन में पाई और r का स्क्वायर, और इनटू में यहाँ पे क्या करेंगे R⁻⁴, ओके।
तो ये हमारा देखिए बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि आप देखिए यहाँ पे पाई से पाई को कैंसिल आउट कर दीजिए, और एक देखिए आर की पावर 2 है बच्चों, यहाँ पे आर की पावर 4, तो देखिए दो पावर यहाँ पे कैंसिल हो गई, तो ये बताइए आई की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो देखिए ऊपर m आपको दिखाई दे रहा है, और देखिए यहाँ पे r की पावर 4 में से दो कैंसिल हो गया, तो हमारे क्या होंगे r की पावर 2 आपको दिखाई देगा, r की पावर 2, और देखिए नीचे क्या आ रहा है आपको r, सॉरी यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये बच्चों आपका किसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए प्रूफ हो गया कि क्या, हाँ यहाँ पे जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक्सेस देखिए कहाँ से पास हो रही है, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये ध्यान दीजिएगा कि एक्सेस बच्चों क्या है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आईसीएम के नाम से भी इसको हम लोग याद रखेंगे कि जो भी सेंटर मास से हमारी एक्सेस पास हो रही है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो अब आपको इसको देखिए ओरली याद रखना है कि अगर कभी भी यूनिफॉर्म अगर आपको डिस्क आता है जिसका मास एम है और रेडियस आर है, तो यहाँ पे जो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाएगा, तो इसको आपको सीधे याद रखना है कि आज का आंसर कितना आ रहा है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। अब ये बच्चों ये तो आपको देखो यूनिफॉर्म एक मैंने बता दिया कि हाँ रॉड का कितना, सॉरी यार डिस्क का कितना आंसर आता है। इसके अलावा देखिए एक दो चीजें और आपको इंपॉर्टेंट जो याद रखिएगा, मान लेते हैं अगर हमारे पास डिस्क बच्चों क्या यूनिफॉर्म है बट वो कंप्लीट डिस्क नहीं है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर आपसे मैं कहूँ कि जो आपको मैंने डिस्क बनाया था मान लेते हैं आपकी डिस्क है पूरी, ठीक है, टोटल जिसका मास क्या था बच्चों एम था और रेडियस आर थी। तो अभी देखिए यूनिफॉर्म और कंप्लीट हमारी रॉड, अगर इसी को मैं कई पार्ट में ब्रेक कर दूं, देखिए दो पार्ट में ब्रेक कर दूं, या फिर इसको मैं देखिए चार पार्ट में ब्रेक कर दूं, ठीक है, या इसको मैं देखिए आठ पार्ट में ब्रेक कर दूं, कैसे भी आपको कोई पार्ट बच्चों यहाँ पे ब्रेक करना है, और आपको इनमें से देखिए कोई एक पार्ट उठा लीजिए आप सपोज, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पार्ट यहाँ पे उठा लिया, ठीक है, जिसका देखिए अभी भी सेंटर वही है बच्चों ओ, ठीक है, यानी कि आपको ये मान लीजिए कि यहीं से आपके एक्सिस पास करे, पासिंग फ्रॉम सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अब इस छोटे से एक पार्ट का बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ठीक है। अब वो आपको आधा पार्ट हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, यानी कि 1/8 1/16 कुछ भी बच्चों पार्ट हो। तो देखिए अब एक्चुअल में क्या करना है, आपका जो फॉर्मूला भी आपने निकाला था आईसीएम का, देखिए वही सेम आपको यहाँ पे अप्लाई होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये आपको देखिए फॉर्मूला सेम यहाँ पे अप्लाई करना है। बस यहाँ पे ध्यान क्या देना है, देखिए ध्यान ये देना है कि यहाँ पे एम बच्चों किसका रखना है, एम यही रखना है जो इसका मास आपको दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो अगर आपसे मैं कहूँ कि अगर पूरी बच्चों डिस्क का मास क्या था, सपोज कैपिटल एम था हमारा पूरी डिस्क का मास, ठीक है। तो अगर आपने इसके देखिए 8 बच्चों पार्ट कर दिए, तो देखिए एक पार्ट का मास क्या होगा, तो एक पार्ट का बच्चों मास हो जाएगा एम बाई 8। तो फिर यहाँ पे आपको एम बाई 8 को पुट करना पड़ेगा, एम बाई 8 आर स्क्वायर बाई 2। तो अभी फिलहाल ये मैं मान चल रहा हूँ कि जो छोटा सा पार्ट आपको दिया है बच्चों, अगर इसका मास टोटल मैं एम मान लूँ, जैसे कि आप देखिए पहले केस में क्या हो रहा था, पूरी डिस्क का आपने मास एम माना हुआ था, ठीक है, और रेडियस पक्का है आर थी, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा था, एम आर स्क्वायर बाई 2 आ रहा था। लेकिन अभी मैंने क्या कि जो छोटा सा देखिए मैंने एक पार्ट लिया, अगर इसका मैं मास एम मान लूँ, ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर वही आएगा, क्या आएगा, देखिए आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अगर जो टोटल मास एम है वो पूरी डिस्क को मिल जाएगा, तो भी हमारा देखिए आंसर क्या आएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। अगर बच्चों जो टोटल मास है आधी डिस्क को मिल जाएगा, है ना, तो वो भी हमारा देखिए, अगर उसी सेंटर से अगर आपको निकालना होगा, तो भी देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखा जाए कि ये आप छोटा सा पार्ट बच्चों इसको भी अगर दो यानी छोटी रिंग्स में कन्वर्ट करेंगे, देखिए ऐसे, तो आप देखिए ये छोटी सी रिंग है आपकी दिखाई दे रही है, तो बच्चों यहाँ पे रिंग हो या डिस्क हो, कितना भी छोटा पार्ट अगर है, तो आप देख सकते हैं रेडियस आपके वही है, ठीक है, मास भी देखिए वही है, रेडियस भी देखा जाए हमारा जो देखा जाए यहाँ पे एक्सिस से डिस्टेंस है देखिए वो सेम मेंटेन बना हुआ है, यानी कि आपको मास भी अगर पूरा का पूरा एम दिया हुआ है, और आपकी देखिए टोटल जो रेडियस है ना वो भी देखिए सेंटर से आपको आर दिखाई दे रही है, तो इस पे फिर क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देखिए सेम आएगा। तो ये देखिए ओरली आपको डेटा याद रखने हैं, फुल रिंग का या सॉरी फुल डिस्क का आपको याद रखना है माइनस स्क्वायर बाई 2, आधी डिस्क का भी सेम बच्चों होगा, क्वार्टर का भी सेम होगा, और 1/8 1/16 कुछ भी करेगा सेम होगा, बट हाँ जो पार्ट आपको दिया जाएगा उसका मास बच्चों टोटल एम है, तो ठीक है। अगर इसका मास कंफर्म है कम कर दिया गया, तो फिर जो मास बच्चों होगा वही आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो देखिए हमारा जो टॉपिक था, कॉन्सेप्ट था, वो था डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, अगर हमारे बच्चों डिस्क ऐसी वो यूनिफॉर्म है। अब अगर इसके अलावा अगर मान लेते हैं हमारे डिस्क बच्चों यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं।